तो चलिए आज एक ऐसे मंदिर की कहानी में चलते हैं जो सचमुच मान्यताओं को चुनौती देता है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी किंवदंती से जिस पर पहली बार में यकीन करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां कहते हैं कि ऐसी किंवदंतियां हकीकत हुआ करती थीं। वो जगह है भारत के उड़ीसा में मौजूद कोणार्क का सूर्य मंदिर। जरा सोचिए, 52 टन इतना वजनी एक विशाल चुंबक मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर रखा हुआ था। कहते हैं कि ये इतना शक्तिशाली था कि पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास को भटका देता था। मतलब जहाजों के लिए एक तरह से मुसीबत बन गया था। और ये वो संख्या है उन बेहतरीन कारीगरों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मंदिर को बनाने में लगा दी। पर उनकी ये सारी मेहनत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां एक दिल दहला देने वाला बलिदान देना पड़ा। तो चलिए अब इन किंवदंतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पत्थरों पर उकेरी गई इस मंदिर की असलियत क्या है। मतलब सूर्यदेव के रथ के रूप में इसे बनाया कैसे गया, क्या थी इसकी खासियत। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था। इसके पूरी की पूरी बनावट ही कला और विज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है। हर पत्थर कुछ कहता है और हर डिजाइन के पीछे एक वैज्ञानिक सोच छिपी है। यह हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे इसे खींचते हुए जो 7 पत्थर के घोड़े हैं वो असल में हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, और इसके जो 24 पहिए हैं वो दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। ये सूर्यदेव को दी गई एक चलती फिरती श्रद्धांजलि जैसा है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ पहिए नहीं हैं, इनमें से हर एक पहिया एक सनडायल है, मतलब धूप घड़ी। पहियों की तीलियों पर पड़ती परछाई से मिनट टू मिनट एकदम सही समय का पता लगाया जा सकता था। ये उस जमाने के विज्ञान का ऐसा सबूत है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है। लेकिन इस शानदार बनावट और विज्ञान के पीछे एक बहुत ही मार्मिक, एक इंसानी कहानी भी छिपी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सोचकर देखिए, 1200 कारीगर पूरे 12 साल तक मेहनत करते हैं। मंदिर लगभग तैयार है, पर जो आखिरी और सबसे भारी पत्थर था, शिखर का पत्थर, वो अपनी जगह पर लग ही नहीं पा रहा था। सारी मेहनत जैसे दांव पर लग गई थी। और तभी राजा का हुक्म आता है कि अगर सूरज उगने तक शिखर नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा दी जाएगी। चारों तरफ जब नाउम्मीदी छा गई थी, तब एक ऐसा हीरो सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो था धर्मपद, मुख्य वास्तुकार का सिर्फ 12 साल का बेटा। उसने अकेले ही इंजीनियरिंग की उस पहेली को सुलझा दिया और वो आखिरी पत्थर लगा दिया जो बड़े बड़े अनुभवी कारीगर नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन इसके बाद उसके मन में एक डर बैठ गया। उसे लगा कि अगर राजा को पता चला कि ये काम किसी बच्चे ने किया है तो उन 1200 कारीगरों का अपमान होगा। तो अपने पिता और उन सभी कारीगरों का सम्मान बचाने के लिए धर्मपद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बलिदान ने उन कारीगरों की जान तो बचा ली, लेकिन मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए एक गहरा दुख छोड़ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मंदिर इतने शानदार तरीके से पूरा हो गया था तो आज ये खंडर क्यों है? आखिर इतना भव्य मंदिर खंडर में कैसे बदल गया? देखिए, इसके गिरने की कहानी 2 हिस्सों में है। पहला, 16वीं सदी में आक्रमणकारी काला पहाड़ ने हमला करके मूर्तियों को तोड़ा, और दूसरा, बाद में नाविकों ने उस पौराणिक 52 टन के चुंबक को निकाल लिया जिससे मंदिर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया और इसका गिरना लगभग तय हो गया। तो एक तरफ था मंदिर का वो शानदार अतीत जहां मूर्तियां हवा में तैरती थी, शिखर पर एक विशाल चुंबक था, और दूसरी तरफ है इसका आज का रूप जो हमें इसकी एक अधूरी कहानी सुनाता है। लेकिन जानते हैं, एक खंडर होने के बावजूद इस मंदिर की महानता आज भी कायम है और लोगों को हैरान करती है। आज भी ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके सनडायल वाले पहिए आज भी एकदम सही समय बताते हैं और हजारों भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। इसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति इसके टूटे हुए पत्थरों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी चुपचाप खड़ा है और ये उस दौर के असाधारण ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अतीत के और न जाने कितने राज हैं जिनका खोजा जाना अभी बाकी है।